15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि ये दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली होने वाला है। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन आसमान में सूर्य तो उपस्थित रहेगा, लेकिन उसकी चमक मानो छिप जाएगी। दिन के समय ही चारों ओर अंधकार जैसा वातावरण महसूस होगा और इसी रहस्यमयी माहौल के बीच कुछ चुनिंदा राशियों के लिए भाग्य के बंद द्वार खुलने वाले हैं। जी हाँ, ये वही दिन है जब एक अत्यंत प्रभावशाली सूर्य ग्रहण घटित होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष श्रेणी का ग्रहण माना गया है। लिख कर ले लो, ये 6 राशियां की होने वाली है बल्ले बल्ले। उन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये ग्रहण कुछ लोगों के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये जीवन बदल देने वाला वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं 6 राशियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, लेकिन यदि ग्रहण काल में उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही धन पल भर में हाथ से फिसल सकता है। वो कौन सी राशि है और उसे किस बात का ध्यान रखना है, ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके साथ साथ आपके परिवार के भविष्य पर भी गहरा असर डाल सकती है। मित्रों, 15 फरवरी 2026 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव शनिदेव की राशि में ग्रहण की स्थिति में आते हैं तो अत्यंत तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऐसा योग माना जाता है जो जमी हुई परिस्थितियों को भी हिला सकता है और सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। हालांकि इसकी तीव्रता पूरी दुनिया पर असर डालेगी, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि हर विष के बाद अमृत अवश्य निकलता है। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मगर वही अमृत स्वरूप फल केवल उन 6 भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर सूर्य और शनि दोनों की विशेष कृपा बरसने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी 6 राशियां हैं जो अचानक बड़े धन, मान सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने वाली हैं, और जिनका नाम करोड़पति बनने की संभावनाओं की सूची में सबसे ऊपर लिखा जा रहा है। उनके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण उस रहस्यमयी मंत्र के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके जाप से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संकेतों से निकली हुई वो चेतावनी और वो वरदान है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आइए बिना समय गवाए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले उस डर को समझते हैं जो आजकल लोगों के मन में बैठ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण विनाश लाएगा, तबाही मचाएगा, सब कुछ उलट-पुलट कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रहण हमेशा सबके लिए एक जैसा फल नहीं देता। अनर्थ उनके जीवन में आता है जो लगातार गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, जो छल कपट और अधर्म को अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई, सेवा, भक्ति और कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यही समय स्वर्ण युग का द्वार खोलता है। ग्रहण का काल ऐसा समय होता है जब अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, मानो ब्रह्मांड के दरवाजे कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। उस समय मन से की गई प्रार्थना, मन से मांगी गई इच्छा और मन से किया गया संकल्प कई गुना तेजी से फलित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मांगने की कला आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मांगना है और कैसे मांगना है। अब धीरे धीरे मैं आपको उन भाग्यशाली राशियों की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये ग्रहण केवल धन का ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का बदलाव लेकर आ रहा है। किसी के लिए ये नया करियर लाएगा, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देगा, किसी के लिए बीमारी से मुक्ति देगा और किसी के लिए वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। अब सबसे पहले जिस राशि की बात हो रही है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सूर्य ग्रहण आपके लाभ भाव में ऊर्जा भर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि जहां जहां से पैसा आने की संभावना थी, वहां वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने बहुत समय से कर्ज का बोझ झेल रखा है, उन्हें राहत मिलेगी। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो धीरे धीरे वापस आने लगेगा। सरकारी कामों में जो अड़चनें थीं, वे समाप्त होंगी।
जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी, उन पर अचानक मोहर लग सकती है। व्यापारियों को ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं जो उनकी सोच से कहीं बड़े होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही पोस्टिंग का संकेत दे रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण के समय उन्हें गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना है। विशेष रूप से काले रंग से दूरी बनानी है। साथ ही ग्रहण काल में किसी से बहस न करें, शांत रहें और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से आपकी उन्नति की गति और तेज हो जाएगी। अब दूसरी राशि की ओर चलते हैं, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके कार्य भाव में ये ग्रहण नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में ऐसी हलचल होगी जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जिनमें कार्यभाव में लोगों को लगता था कि उनका करियर ठहर गया है, उन्हें अचानक नए अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए ये समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे, उसी दिन कोई कॉल या संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए ये समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। लालच में आकर जल्दबाजी न करें, सोच समझकर कदम उठाएं। ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। ये छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को स्थायी बना सकता है। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। ये राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण भाग्य को जगाने वाला है। आपका रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी वाणी से जुड़ा है। ग्रहण के प्रभाव से आपके शब्दों में तीखापन आ सकता है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं या कोई बड़ा सौदा टूट जाए। इसलिए 15 फरवरी को जितना हो सके कम बोलें। मौन को अपना आभूषण बनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए अमीरी का रास्ता खुल जाएगा। अब चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सिंह राशि के जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन होते हैं। लेकिन ये परिवर्तन डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए होते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो सकते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो ये समय बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों को ग्रहण काल में सूर्य से संबंधित मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। इससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो हर नकारात्मक प्रभाव को दूर रखेगा। अब पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण बुद्धि और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला है। आपकी सोच में अचानक स्पष्टता आएगी। आप सही और गलत का फर्क बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में जोखिम होता है वहां भी आप सही कदम उठा पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुराना निवेश फल दे सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए भी शुभ संकेत है। लेकिन एक सावधानी यहाँ भी जरूरी है। ग्रहण के दौरान किसी भी जीव को कष्ट न दें। विशेष रूप से गर्भवती महिला या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। करुणा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण सबसे शक्तिशाली है क्योंकि ये आपकी ही राशि में हो रहा है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी, व्यापार, निवेश, हर क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं। लेकिन अहंकार से बचना होगा। जितना विनम्र रहेंगे उतना ही ज्यादा ऊपर उठेंगे। अब बात करते हैं सूतक काल की। सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय बाहरी पूजा पाठ से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धता। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। नकारात्मक सोच से बचें। मानसिक रूप से मंत्र जाप करें। ये समय आत्मचिंतन का है। अब वो गुप्त मंत्र और उपाय जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई थी। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पात्र में स्वच्छ जल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कुछ पुष्प और थोड़े से अक्षत डालें। फिर सूर्य की ओर मुख करके उस जल को अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और ग्रहण के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। याद रखिए, ये समय जीवन में बार बार नहीं आता। ये वो क्षण है जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या अनदेखा कर देते हैं। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है। 15 फरवरी की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब स्वयं काल भी एक पल के लिए ठहर जाता है और ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। ये वो दिन है जब अगर 6 विशेष राशियों के लोग शिवलिंग के सामने एक गुप्त उपाय कर लेते हैं तो स्वयं महादेव उनकी तकदीर की लकीरें बदल देते हैं। ऐसी कृपा बरसती है कि व्यक्ति साधारण इंसान से राजा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी लंकापति रावण बने थे। याद रखिए, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो महान शिव भक्त था, अपार शक्तियों का स्वामी था और उसकी समृद्धि के आगे बड़े बड़े सम्राट भी छोटे नजर आते थे। उसी प्रकार की शक्ति, वैभव और प्रभाव अब इन 6 राशियों के जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा। भक्तों, महाशिवरात्रि की पावन बेला अब बिल्कुल समीप है और इस समय भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले घर में एक बहुत ही साधारण सी मात्र 10 रुपए की वस्तु का होना कितना जरूरी माना गया है? साधु संतों और शास्त्रों में बताया गया है कि ये छोटी सी चीज शिवरात्रि की पूजा का आधार बन जाती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि 99% लोग इस रहस्य को आज तक नहीं जानते। कहा जाता है कि यदि महाशिवरात्रि से पहले ये वस्तु घर में नहीं आई तो अनजाने में भोलेनाथ की विशेष कृपा रुक सकती है और जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं जो भक्त श्रद्धा भाव से समय रहते इस 10 रुपए की वस्तु को घर ले आता है, उसके लिए महाशिवरात्रि खाली नहीं जाती। उसके जीवन में धन, सुख और मानसिक शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे वर्ष बना रहता है। भोलेनाथ इस छोटी सी चीज से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसे एक गुप्त संकेत माना गया है, जिसे समझ लेने पर पूजा अपने आप पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि इस रहस्य को जाने बिना महाशिवरात्रि की तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि यही छोटा सा उपाय आगे चलकर बड़े और चौंकाने वाले परिवर्तन का कारण बन सकता है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की वो पावन रात्रि है जिसमें की गई सच्चे मन से पूजा, व्रत और उपाय मनुष्य के जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री आपको शिवरात्रि से पहले घर लानी चाहिए और उन सामग्रियों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो गौ माता से जुड़े हुए हैं और एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताएंगे जो इस दिन गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब बिना समय गवाए आइए जानते हैं उन पवित्र वस्तुओं के बारे में जो महाशिवरात्रि से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और महिलाओं व पुरुषों के लिए व्रत से जुड़ी आवश्यक बातें। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि पूजा में जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो इस महाशिवरात्रि पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी पूजा सामग्री पहली से एकत्र कर लेनी चाहिए। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। महाशिवरात्रि से पहले घर में शिवलिंग लाना एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा की वस्तु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना होती है वहां महादेव स्वयं वास करते हैं और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि वो बहुत बड़ा ना हो। अंगूठे के आकार का या उससे थोड़ा छोटा शिवलिंग गृहस्थ जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन साधारण भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेटें और मन ही मन ओ नमः शिवाय का जाप करते रहें।
घर में शिवलिंग को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात्रि इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेल पत्र से अभिषेक करने से रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है गंगा जल। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जिनका अवतरण भगवान शिव की जटाओं से हुआ था। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये न केवल पूजा में उपयोग होता है बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गंगा जल खरीदते समय ध्यान रखें कि वो शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर न रखें और न ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल या ईशान कोण में रखने से घर के वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष, ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और इसे घर की रक्षा का दिव्य प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ होता है। त्रिशूल खरीदते समय ध्यान रखें कि वो टूटा हुआ या जंग लगा हुआ ना हो। त्रिशूल को घर लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिशूल घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और शत्रु बाधा से बचाता है। जिन घरों में बिना कारण भय, झगड़े या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं, वहां त्रिशूल रखने से वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये त्रिशूल घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। महाशिवरात्रि से पहले मात्र 1 रुपए की भांग अवश्य ले आएं। यही भांग महाशिवरात्रि के दिन प्रभु शिव शंकर को अवश्य अर्पित करें। भांग को दूध और गुड़ में मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ये साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी बड़े बड़े कष्टों को हर लेने की शक्ति रखती है। महाशिवरात्रि की रात्रि भांग को पहले स्वच्छ जल से धो लें, फिर उसे पीसकर दूध में मिलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। इसके बाद मन ही मन ओ नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से भांग अर्पित करता है, उसके जीवन में चल रही अड़चनों का नाश होता है और भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर इस सरल से उपाय को अवश्य करें और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करें। चौथी वस्तु है मिट्टी का दीपक, जिसे शास्त्रों में गरीबी जलाने का साधन माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रख लें। मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वो केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावटें और दुर्भाग्य को भी धीरे धीरे जलाकर समाप्त कर देता है। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक शिवलिंग के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना गया है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ना रखें। केवल ये भावना रखें कि हे महादेव, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे मार्ग खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी वस्तु है गौ माता की तस्वीर या छोटी मूर्ति। वास्तु और धर्म दोनों में गौ माता को समृद्धि की जननी माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गौ माता की तस्वीर या मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। इसे उत्तर दिशा या ईशान कोण में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी माता स्वयं वास करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अर्पित करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी और परेशानियों से गुजर रहे हैं। छठी वस्तु है श्री यंत्र या कुबेर यंत्र।
महाशिवरात्रि से पहले इनमें से कोई एक यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। ये यंत्र धन को आकर्षित करने के साथ साथ धन को रोक कर रखने की शक्ति भी देता है। यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जिन लोगों की आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए ये यंत्र किसी वरदान से कम नहीं होता। 7वीं वस्तु है रुद्राक्ष, जिसे नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक कहा गया है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। महाशिवरात्रि से पहले पंचमुखी रुद्राक्ष घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे पूजा स्थल में रखा जा सकता है या धारण भी किया जा सकता है। रुद्राक्ष घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है और मानसिक तनाव को कम करता है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष का पूजन करने से मन, धन और स्वास्थ्य तीनों में संतुलन स्थापित होता है। अगली वस्तु है सेंधा नमक। सेंधा नमक को वास्तु दोष खींचने वाला तत्व माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में सेंधा नमक अवश्य रखें। इसे कांच की कटोरी में भरकर घर के किसी कोने में रखें। शास्त्रों में माना गया है कि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। महाशिवरात्रि की रात्रि सेंधा नमक के पानी से घर में पोछा लगाने से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं।